वेलकम टू पेपर पेंसिल एकेडमी। हम आपके लिए लेकर आए हैं वैदिक मैथ्स की सीरीज, जिसमें हम आपको समझा रहे हैं वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स और फार्मूलाज। तो अगर आप भी वैदिक मैथ्स को समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए पेपर पेंसिल एकेडमी को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को भी, ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे और आप रहें अपनी पढ़ाई में सबसे आगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्क्वायरिंग ऑफ नंबर्स एंडिंग विद 5। ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना जानेंगे आज जो कि 5 पर एंड होते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे 3 डिजिट के नंबर की जो कि 5 पर एंड होते हैं। इन नंबर्स का वैदिक मैथ्स के अकॉर्डिंग आप किस तरह से स्क्वायर निकाल सकते हैं, आज की वीडियो में यही जानेंगे। जैसे कि 105 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर, 155 का स्क्वायर, 225 का स्क्वायर या 235 का स्क्वायर। हम ऐसे किसी भी नंबर का स्क्वायर वैदिक मैथ्स के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं जो कि एक 3 डिजिट का नंबर है और 5 पर एंड होता है। स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। जैसे 105 के स्क्वायर का मतलब है 105 इंटू 105, 125 के स्क्वायर का मतलब है 125 इंटू 125। उसी तरह से 155 के स्क्वायर का मतलब है 155 इंटू 155 और 225 के स्क्वायर का मतलब 225 इंटू 225, 235 के स्क्वायर का मतलब 235 इंटू 235। तो आप समझ गए होंगे कि स्क्वायर निकालने का मतलब उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो आपको इस तरह से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा और तब आप अपने आंसर तक पहुंचेंगे। लेकिन वैदिक मैथ्स हमें इन सवालों को बहुत ही आसानी से हल करना समझाता है। तो चलिए फटाफट से एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमें निकालना है 105 का स्क्वायर। 105 के स्क्वायर का मतलब है कि 105 को 105 से ही मल्टीप्लाई करना है। वैदिक मैथ्स हमें समझाता है कि ऐसा 3 डिजिट का नंबर जो कि 5 पर एंड होता है, उसके स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट्स हमेशा 25 होंगी। तो यहाँ पर हमने 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया। अब हमारे पास बच गया 10। अब हमें 10 का सक्सेसर निकालना है। इसका मतलब है 10 + 1 या 10 के जस्ट आफ्टर आने वाला नंबर। तो 10 का सक्सेसर हो गया 11। अब हमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब है 10 इंटू 11। तो 10 इंटू 11 होता है 110। तो आप 110 को इस तरह से 25 के साथ लिख दीजिए। आपके सामने 105 का स्क्वायर तैयार है। आगे बढ़ते हैं और अब निकालते हैं 155 का स्क्वायर। क्योंकि 155 भी 5 पर एंड हो रहा है, इसीलिए वैदिक मैथ्स हमें कहता है कि ऐसा कोई भी नंबर जो कि 5 पर एंड होता है, उसके स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट्स हमेशा 25 होंगी। अब हमारे पास जो नंबर बच गया वो बच गया 15। अब हमें 15 का सक्सेसर निकालना है। तो 15 का सक्सेसर हो गया 16, यानी कि 15 के जस्ट आफ्टर आने वाला नंबर या 15 + 1। अब हम इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 इंटू 16 हो जाएगा 240। 240 को इस तरह से 25 के साथ लिख दीजिए। आपके सामने 155 का स्क्वायर तैयार है। अब हम निकालेंगे 225 का स्क्वायर। देखते हैं इस तरह के सम्स को हम कैसे निकाल सकते हैं। 225 के स्क्वायर का मतलब होता है 225 को 225 से ही मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर वैदिक मैथ्स हमें कहता है कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि 5 पर एंड होता है, उसके स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट्स हमेशा 25 ही होंगी। हमने यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया। अब हमारे पास बच गया 22। अब हमें 22 का सक्सेसर निकालना है। 22 का सक्सेसर होता है 23। अब हमें 22 और 23 को मल्टीप्लाई करना है। दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पर आता है 506। 506 को इस तरह से आप 25 के साथ लिख दीजिए। आपके सामने 225 का स्क्वायर तैयार है। ध्यान रहे कि आप इस मेथड का इस्तेमाल ऐसे किसी भी नंबर के लिए कर सकते हैं जो कि 3 डिजिट का है और जिसके एंड में 5 आता है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बने रहे पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ।